तुलसी के इस संसार में सबसे मिलिए भाई, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। ऐसी भारतीय संस्कृति में कहा गया है और तुलसीदास जी की रचनाओं में ये भी एक श्रेष्ठ कृति है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में जिनसे अगर आप और हम ना मिलें तो ही अच्छा है। अति वासना, अवैध संबंध या विकृत यौन मानसिकता वाले लोग कैसे होते हैं वो लोग, आज इसी पे हम चर्चा करेंगे। क्योंकि ऐसे लोगों से बचाव ही, ऐसे लोगों से आप ना मिले, उनसे बचें, यही सबसे बड़ा शुभ कार्य है हमारे जीवन में। कौन से पर्वत इसको कंट्रोल करते हैं और कारक हैं, ये भाव कहाँ से नियंत्रित होता है हथेली में, जानेंगे हम इस वीडियो में। जो आप देख रहे हैं पाम ब्लॉग पे, मेरे इस चैनल पे, और जो दर्शक नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे का बटन भी दबा दें ताकि आगे के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। देखिए मित्रों, ये यह हमारी हथेली है और यहाँ से हमारी लाइफलाइन आती है। जो शुक्र का पर्वत है वो ये वाला पर्वत होता है, ये वाला पर्वत जो अंगूठे के नीचे बैठते हैं शुक्र। इस पर्वत को हम देखकर जान पाते हैं कि जातक या जातिका में कहीं अति वासना, कहीं अवैध संबंध या विकृत यौन मानसिकता वाले लोग तो नहीं हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लें सामान्य शुक्र पर्वत की। ये है हमारी लाइफ लाइन और ये है हमारे शुक्र के पर्वत। अब मित्रों, शुक्र के पर्वत पर जो अपना टाइटल है, अगर वो सब गुण उपस्थित हो रहे हैं और कहीं शुक्र की जो शक्तियां हैं नेगेटिव जा रही हैं, तो हमारे शुक्र के पर्वत पर आड़ी लाइनें पड़ने लगेंगी। तो आड़ी लाइनें, अब ज्योतिष में ये कहा जाता है कि ये चिंताओं की, फिक्र की लाइन होती है, लेकिन ये लाइन काम वासना की भी होती है। व्यक्ति काम वासना के जब शिकार हो जाता है, उससे बहुत अत्यधिक पीड़ित हो जाता है, काम वासना जब बेलगाम होने लगती है, तो यही पड़ी हुई लाइनें लंबी होने लगती है। तो अगर आपके हाथ में छोटी लाइन बनी है और फिर आप देखते हैं कि वो एक लाइन लंबी हो गई या बीच की कोई लाइन लंबी हो गई, ये चिंता का विषय है। ये है ध्यान भटकना, हमारे कर्म को छोड़कर किसी अन्य विषयों पर, भोग विलास के विषयों की तरफ मन का चले जाना इंगित करता है। तो पड़ी हुई लाइन थोड़ी बहुत, आड़ी लाइन थोड़ी बहुत जरूर होना चाहिए, क्योंकि काम शक्ति तो होना ही चाहिए व्यक्ति के पास में। तो इस तरीके का पैटर्न अगर आप देखते हैं तो ये भी बहुत अच्छा है। जैसे हम इस मॉडल हथेली में देख पा रहे हैं, देखिए ये एक लाइन है, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। तो अगर ऐसी लाइनें सामान्य लाइन बनी है तो काम शक्ति तो होना ही चाहिए। अब अगर यही लाइन बहुत सारी हो जाए, देखिए ऐसी लाइन बहुत सारी हो जाए, तो ये चिंता, अब व्यक्ति का मन भटकाव हो रहा है, व्यक्ति का 10 जगह मन लग रहा है, व्यक्ति जा रहा है अमर्यादित यौन संबंधों की तरफ, अवैध संबंधों की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। और जब यही लाइन आगे बढ़ जाती है, हमारी लाइफ लाइन को कट कर कर आगे बढ़ जाए, थोड़ी सी भी बढ़ जाए मित्रों, अगर इतनी भी आ जाए, भले ही वो लक लाइन तक ना जा रही हो, लेकिन जैसे ही ये हमारी जीवन रेखा को क्रॉस करती है, हमारी जो यौन व्यवहार है वो बेलगाम होने लगते हैं। मन अब बेलगाम हो जाता है और काम काम लोलुप हो जाता है, कामांध हो जाता है और व्यक्ति उस प्रायोजन को अंजाम देने के लिए अपने घर से निकल पड़ता है। ऐसे व्यक्ति अवैध संबंध बनाने के बहुत इच्छुक होते हैं। ये चिंताओं की रेखा थी पहले, जब वो अंदर की तरफ थी, जब बड़ी हुई तो घनीभूत होने लगा वही भाव, और जब
लाइफ लाइन से बाहर निकल गई तो बेलगाम हो गई। और अब मित्रों, यहाँ पर जातक हो या जातिका हो, अब उनका अपमान भी होके रहता है, क्योंकि उनके व्यवहार ऐसे हो जाते हैं, वो कुछ ना कुछ इस तरीके के विषय या उस परिस्थितियों से जुड़ जाते हैं कि उनका अपमान भी यहाँ पर होता है। और कभी कभी इनको दंड भी मिलता है, कभी घर निकाला मिल जाए, कभी दोस्ती टूट जाए, कभी हमारे जो रिलेशनशिप है उसमें जातक जाति का अगर उच्च श्रृंखल हो जाए तो संबंध टूट भी जाते हैं। शुक्र के पर्वत पर मित्रों अगर कोई नकारात्मक साइन हो, जैसे क्रॉस का साइन बन जाए, 1 बन जाए, 2 बन जाए, 3 बन जाए, ये भी हमें बताता है विकृत यौन मानसिकता। अगर कोई सर्किल बन जाए, यहाँ पे गोल सर्किल जो होता है, व्रत जिसे हम कहते हैं, शुक्र के पर्वत पर अच्छा नहीं कहा गया है। कोई लाइन बनी है उसमें यव आ जाए तो भी शुक्र के पर्वत पर नेगेटिव इफेक्ट होता है। और मित्रों, मैं अपने वीडियोस में कई बार मैं बता चुका हूँ कि जब शुक्र पर्वत के नीचे वाले हिस्से में हमारी लाइफ लाइन से पास में जो क्षेत्र होता है, इसमें अगर कोई डिस्टरबेंस आ जाए तो हमारे व्यवहार के कारण, हमारे यौन व्यवहारों के कारण हमारा दाम्पत्य भी चला जाता है, दाम्पत्य भी टूट जाता है। अगर कोई लाइन है, अगर ये जो अफसरों की लाइन है, अगर इसमें भी यव पड़ जाए, कहीं यव पड़ जाए, तो ऐसे व्यक्ति फैमिली से दूर जाना ही पड़ता है, या उन्हें फैमिली वाले ही अलग कर देते हैं, चाहे वो कितने ही अपनी फैमिली को प्रेम करते हों। और मित्रों, शुक्र का वलय भी यहाँ बनता है, एक लाइन में भी बनता है, कभी कभी डबल बन जाता है, इसको भी हम शुक्र का वलय कहते हैं। ये क्या होता है, ये हमारी अनामिका है, ये हमारी कनिष्ठा, इसके बीच में से रेखा निकलती है, और ये हमारी तर्जनी है, मध्यमा है, इसके बीच में जाके वो जुड़ जाती है इन पर्वतों से, इन उंगलियों के बीच वाले क्षेत्र से। तो ये भी, इसे भी हम वीनस गर्डल कहते हैं। और वीनस गर्डल क्या होता है, धन वृद्धि तो दे देता है, बहुत सारी दे देता है, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दे देगा, बहुत सारे मौके दे देगा, आप धन भी कमा लेंगे, लेकिन यौन व्यवहार में कुछ गलती भी करवा देता है। कहीं आदमी भटक जाता है और अपना उस व्यवहार के कारण उसकी बेइज्जती भी हो सकती है। और ये जो वीनस गर्डल है, ये सेक्स से ही जुड़ा हुआ है, ये नेगेटिव सेक्स से ही जुड़ा हुआ है। जो हमारा नेगेटिव सेक्स बिहेवियर है, वासना, अवैध संबंध, विकृत यौन मानसिकता, तो वीनस गर्डल ये भी देता है, धन संपदा भी देता है, आपको किसी कला में वो बहुत पारंगत बना देगा, लेकिन ये भी दे देगा। आपने देखा बहुत सारे फिल्मों के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स जो होते हैं, वो एक्ट्रेस का यौन शोषण कर लेते हैं, नए बच्चे उनके पास में आते हैं, उनको बरगला लेते हैं, ये वीनस गर्डल वाले लोग होते हैं, उनके हाथ में जरूर वीनस गर्डल होता है। तो अगर शुक्र वलय हो जाए तो भोग विलास, कामुकता अधिक हो जाएगी, धन समृद्धि तो बढ़ेगी, कला बढ़ेगा, सौंदर्य बढ़ेगा, आप पेंटिंग वगैरह में भी पारंगत हो सकते हैं, लेकिन ये अनैतिक संबंध की ओर ले जाता है। कुछ और भी प्रॉपर्टीज देखते हैं मित्रों। यदि शुक्र पर्वत से, ये शुक्र का पर्वत है, इससे कोई लाइन निकल कर और ये केतु में चली जाए, केतु में कोई लाइन समाहित हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति अपने हाथों, अपने यौन व्यवहारों के कारण इन्फेक्शन लेकर बैठ जाता है जीवन में, और उसको कुछ ना कुछ गंभीर बीमारियां लग जाती है, जिसे हम STD कहते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो ऐसे जातक जहाँ पे शुक्र और केतु जुड़ रहे हो, ये बहुत खतरनाक होता है इन्हें। और ज़्यादातर ये शुक्र और केतु वाले जो लोग होते हैं, यही लोग नाइट लाइफ बहुत पसंद करते हैं,
और फॉरेन कंट्री केवल जाते हैं नाइट लाइफ के लिए। नाइट लाइफ वाले और भी लोग होते हैं जिनकी शुक्र पर्वत से निकलकर कोई चंद्र पर्वत पर लाइन चली जाए, ये लोग भी नाइट लाइफ वाले होते हैं। इनकी मनोवृत्ति खराब हो जाती है। ये लोग, ऐसे लोग जिनका शुक्र और चंद्र जुड़ा होता है, ये लोग रात में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, निशाचर होते हैं, क्योंकि इनकी मनोवृत्ति नेगेटिव हो जाती है। तो जैसा मन हमारा सुबह के समय रहता है वैसा इनका रात में हो जाता है, सक्रिय हो जाते हैं ये लोग। और ये लोग नाइट लाइफ बहुत पसंद करते हैं, देर रात तक जागना, भोग विलास करना। चंद्रमा हमारी मनोवृत्ति है, ये भटकाने का भी कार्य कर देते हैं। तो शुक्र पर्वत से यदि कोई लाइन निकल कर चंद्र पर्वत पर पहुंच जाए तो व्यक्ति भोग विलास के कारण अपना व्यापार नष्ट कर लेता है। ये मन पीड़ित हो जाता है उस व्यक्ति का, और ये चंद्रमा जो है ये भटकाने का काम कर देते हैं। उसी प्रकार अगर शुक्र से कोई रेखा निकल कर आउटर मंगल पर पहुंच जाए, इस आउटर मंगल पर पहुंच जाए, अनैतिक संबंध हो के ही रहेंगे। अगर ऐसी लाइन है, बनी हुई है, अब ये भी हो सकता है लाइन बनी हुई है, लाइन डार्क है, तब ज्योतिष क्या देखता है? ज्योतिष देखता है कि काफ़ी समय से ये चीज़ें चल रही हैं, लाइन पतली है, अभी अभी चालू हुई है। कभी कभी जब तक लाइन नहीं बनेगी ये भाव नहीं पैदा होंगे। तो अगर बारीक लाइन बनी है ये वाली, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति ने अभी अभी अवैध संबंध बनाने प्रारंभ कर दिए हैं। लाइन अगर मोटी हो गई तब इसका मतलब है कि ये काम वर्षों से वो कर रहा है। कोई लाइन अगर शुक्र पर्वत से निकलकर और राहु पर्वत पर पहुंच जाए, देखिए ये सबसे खतरनाक स्थिति होती है। कोई लाइन यहाँ से निकलकर और राहु पर्वत तक पहुंच जाए, तब ये स्थिति मित्रों बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। यहाँ राहु अपने पूरे नेगेटिव पावर में आते हैं, और जो यौन विकृति है, वासना, अवैध संबंध के जो उत्कंठा है, बेलगाम हो जाती, अनियंत्रित। जब व्यक्ति अनाचारी हो जाता है, शिष्टाचार भूल जाता है, कोई उसे अपने घर में तक नहीं बिठाता है ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि इनका व्यवहार ऐसा हो जाता है। तो शुक्र पर्वत को और राहु पर्वत को जो लाइन जोड़ दे तो बेलगाम यौन संबंध ऐसा व्यक्ति बनाता है, और अपनी प्रतिष्ठा भी वो गिरा लेता है। उसी प्रकार अगर लाइन बढ़कर शनि पर्वत तक पहुंच जाए, शनि पर्वत तक, तो शुक्र और शनि का हमने ये वीडियो में भी कई बार हमने देखा है, सुना है, और सत्य है कि ऐसी लाइन अगर बन जाती है तो ससुराल पक्ष से बहुत लाभ मिलता है, बहुत अच्छी लक लाइन होती है, बहुत संपत्ति देती है, ससुराल पक्ष से लाभ की स्थिति बनती है, व्यक्ति धनी हो जाता है। लेकिन इसमें अवैध संबंध वो बनाता ही बनाता है, क्योंकि उसकी काम वासना भड़की हुई होती है। तो राहु पे अगर राहु पर्वत पे पहुंच जाए शुक्र से, या शनि पर्वत पे पहुंच जाए, तो ये बहुत विस्फोटक होती है मित्रों। अगर ये दोनों पर्वत से जुड़ जाए तो मतलब बहुत ज़्यादा, और राहु वाला तो उससे भी बहुत विशेष होता है, वो तो बेलगाम कर देता है। और केतु पे जुड़ जाए तो मैंने बता दिया, इन्फेक्शन वो डालेगा ही आपको। चंद्रमा पर मनोवृत्ति खराब होगी, आउटर मंगल पर वो अनैतिक संबंध दूर दूर तक बनाएगा, समाज में जो उसका पदार्पण है वहाँ तक बनाएगा ही बनाएगा। बुध वाली जो अगर बुध के साथ जुड़ गई तो इसमें हमारी व्यापारिक रेखा होती है, ये अगर बुध पर्वत से जुड़ जाती है, बुध पर्वत पे गई हुई शुक्र की कोई भी लाइन आपको बहुत सफल बिजनेसमैन बनाएगी, धन देगी। दोनों पृथ्वी तत्व हैं, ये भी पृथ्वी तत्व हैं, ये भी पृथ्वी तत्व हैं। लेकिन जो बातें जो लोग करते हैं, ये जब दोनों पृथ्वी तत्व की लाइनें मिल जाती है तो सेक्स की बातें करना, सेक्स की मूवीज़ देखना, 24 घंटे सेक्स को दिमाग पर हावी रखना, तो शुक्र और बुध के कनेक्शन से ये चीज़ें मिलती हैं।
उसी प्रकार अगर शुक्र और गुरु का पर्वत कोई लाइन जोड़ दे तो भी व्यक्ति काम वासना में लिप्त होता है, लेकिन उतना नहीं होता है जितना मैंने दूसरे पर्वतों पर चर्चा करी है। लेकिन ये लाइन बुद्धि को फेर जरूर देती है। एक जो तत्व है हमारी विद्या का, गहनता का, अध्ययन का, शोध का, विकास का, उस पर बट्टा जरूर लगाती है, विद्या नष्ट जरूर करती है, चाहे वो कम प्रतिशत में करे, लेकिन वो करती ही है। तो मित्रों, ये थी कुछ जानकारी जो शुक्र पर्वत से जुड़ी हुई है। अतिवासना, अवैध संबंध, विकृत यौन मानसिकता वाले लोग, ये वीडियो बनाने का पर्पस भी है कि अगर किसी जातक जातिका के हाथ में ऐसी दिख रही है तो ज्योतिष की रेमेडी लीजिए और अपना जीवन को अच्छा बनाइए। साथ ही साथ आपके घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उनके हाथ में भी ये साइन देख लीजिए। तो अगर आप नौकर रख रहे हैं, ड्राइवर रख रहे हैं, एम्प्लॉय रख रहे हैं, अगर हाथ में इस तरीके के चिन्ह मौजूद हैं, ये काम खतरनाक हो सकता है। तो वीडियो बनाने का दूसरा पर्पस सावधानी भी थी और तीसरा पर्पस जानकारी तो होती ही है। जो आपको अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे का बटन दबा दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप देख रहे हैं मित्रों पाम ब्लॉग। इस पर जीवन, ज्योतिष, अध्यात्म के मिश्रण से अमृत प्रस्तुति की जाती है। कार्यक्षमता, कुशलता, सफलता जीवन में सुनिश्चित हो, ये भावना होती है। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। बने रहिए मित्रों।